हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर में आपको किसी भी क्वेश्चन को इवैल्यूएट, सॉल्व, सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू इनमें से कुछ भी करने को बोलेगा तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन में लॉ का यूज करना है। उसके बाद जब लॉ का यूज होना बंद हो जाएगा तो उसके बाद ये चेक करेंगे कि उसमें पावर दे कैसी है। अगर सारी पावर पॉजिटिव है तो आप उसको आगे सॉल्व कर देंगे। अगर कोई भी पावर नेगेटिव है तो पहले आप उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस ब्रैकेट के अंदर देखिए इस नंबर और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर के बीच में कोई भी लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है। दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर के लिए आपके पास 1 2 3 4 लॉ है, और इन चारों लॉ में आपके पास सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन है और यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का। तो प्लस का कोई भी लॉ नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी लॉ का यूज नहीं होगा। इसके बाद फिफ्थ लॉ देखिए क्या लिखा, बेस की पावर। तो यहाँ पर बेस की पावर भी नहीं है। फिर क्या है, बेस की पावर 0, तो बेस की पावर आपकी 0 ये है, तो यहाँ पर ये वाला लॉ लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। ये ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, अब लॉ कोई यूज नहीं हो रहा। जब लॉ यूज ना हो रहा तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना कि सारी पावर पॉजिटिव है क्या। तो देखिए यहाँ पर सारी पावर पॉजिटिव नहीं है। देखिए एक पावर नेगेटिव है, तो जब पावर आपको नेगेटिव मिलेगी तो आपको पहले उसको क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। तो किसी की भी पावर पॉजिटिव करने के लिए हमें बेस का क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर में लिखे हुए नंबर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर को न्यूमरेटर में। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 मान लेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4, और पावर 1 आएगी तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शंस का क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान रखिएगा, आप दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। एलसीएम लेने के बाद हर एक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम में डिवाइड, तो 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4, और जो भी आंसर आता है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 1 का 4 में करेंगे डिवाइड 4 आएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, प्लस फिर 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1। यहाँ पर हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आपका सी बचा है 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। तो पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि इसके जो इस चैप्टर के जो मेन 6 लॉ है उनमें से कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बेस डिफरेंट डिफरेंट पावर सेम, साइन कैसा, मल्टीप्लाई का, मतलब बेस डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई के साइन का पावर सेम वाला लॉ आपका ये है। तो अगर आपको ये लॉ याद है तो आप यहाँ पर यूज कर देंगे। मान लीजिए आपको ये सभी लॉ याद नहीं है, तब भी आप इन लॉ को बिना याद किए हुए किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है जो कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में मैंने बताया है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सीख सकते हैं कि जब आपको ये लॉ याद ना हो तब इन लॉ में से किसी भी लॉ का यूज आप किसी भी क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं इस लॉ का यूज करूंगा। तो क्या होता है, जब बेस डिफरेंट डिफरेंट हो, पावर सेम होती है और मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एक बार वैसे लिख देते हैं। तो 2 into 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2, 2 4 जा 8 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन फोर्थ लॉ में से कोई लॉ तब लगता है जब आपके पास या तो बेस सेम हो या तो पावर सेम हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी सेम नहीं है। फिफ्थ लॉ क्या है आपका, बेस की पावर वाला पावर, वो भी नहीं है। बेस की पावर 0, वो भी नहीं है। तो अब यहाँ पर इन 6 लॉ में से कोई भी लॉ का यूज नहीं हो रहा है। तो जब लॉ का यूज ना हो रहा हो तो मैंने बताया है क्या देखना, आपको पावर देखना, पावर सारी पॉजिटिव है क्या। तो यहाँ देखिए कोई पावर, सारी पावर पॉजिटिव नहीं है। फिर देखना क्या पावर कोई निगेटिव है, तो हाँ यहाँ पावर निगेटिव है। तो जब आपकी पावर निगेटिव होगी तो आपको क्या करना होगा, पहले पावर को पॉजिटिव में चेंज करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पावर को पॉजिटिव करूंगा फिर सॉल्व करूंगा। तो ध्यान रखिएगा,
जब आपका लॉ का यूज होना बंद हो जाए तो उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड वो जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब आपका लॉ लगना बंद हो जाए तो आपको पावर देख के सॉल्व करना है। जो दूसरा मेथड है मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको पहले मेथड यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लॉ का यूज नहीं हो रहा तो पावर देगा, पावर माइनस की है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पावर को प्लस करेंगे। पावर को प्लस करने के लिए हमें क्या करना होता है, बेस में लिखे हुए नंबर्स का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए हमें फ्रैक्शन में चाहिए होता है नंबर, यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 मान लीजिए। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/1, सॉरी 1/8। क्या होता है रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर में। अब पावर 1 डिवाइड बाय 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/8। अब यहाँ पर क्या हुआ है, डिवाइड के साइन को हम लोग चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, उसके बाद वाले नंबर का जो नंबर लिखा होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपको डिवाइड के साइन के आगे जो भी नंबर लिखा होगा उसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका बचा ऊपर 1 और नीचे 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आपके यहां से जब आपका लॉक का यूज होना बंद हो जाएगा तो आपका ये एक मेथड है। इसका एक दूसरा मेथड अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए लॉक का यूज होना बंद होगा तो अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, पहले ये करना होगा कि आप देखिए यहाँ पर ये 6 लॉ लिख रखे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इन 6 लॉ में से किसी लॉ का यूज करेंगे। देखिए लॉ का यूज होना बंद हो गया तब भी यहाँ पर इन 6 लॉ में से किसी भी लॉ का यूज हो सकता है। मैं ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, लॉ ना लगने के बाद भी इन 6 लॉ में से किसी भी लॉ का यूज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा होगा, जब लॉ का यूज नहीं होगा तो इन सब में से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपकी जो 6 लॉ है, इन 6 लॉ में से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दो बेस सेम वाले दो पावर सेम वाले, तो अधिकतर इन्हीं लॉ का यूज होता है जब लॉ का यूज होना बंद हो जाता है उसके बाद। और ये जो फिफ्थ लॉ है, इस लॉ का भी यूज होता है बट इस लॉ का यूज इन 4 लॉ के यूज में कम होता है और इसका यूज कभी भी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन 4 लॉ में से किसी लॉ का यूज करना होगा। तो ये दो लॉ आपके बेस सेम वाले हैं, दो लॉ आपके पावर सेम वाले हैं। तो हम लोग क्या करें, या तो यहाँ पर बेस सेम कर लें या तो पावर सेम कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। अब बेस सेम करते कैसे हैं, तो जो बड़ा वाला बेस होता है उसको हम लोग छोटे जैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि जो बड़ा वाला बेस होगा उसको हम लोग छोटे वाले बेस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ बड़ा बेस क्या है, 8, तो 8 को हम लोग 2 के बेस में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें जो भी बड़ा वाला बेस होता है उसके हमें क्या करने होते हैं, प्राइम फैक्टर करने होते हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर निकालिए। ये प्राइम फैक्टर आ गया, तो इसको हमने 8 को ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर लगी हुई थी तो माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर बेस की पावर लगी तो मतलब दोनों बेस का मल्टीप्लाई इस लॉ से। तो 2 का पावर का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब यहाँ देखिए, अब आपका बेस सेम हो गया, पावर डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिवाइड के लिए फॉर्मूला बेस सेम पावर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस क्या हो जाती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाला माइनस का साइन अंदर लिखे हुए जितने भी नंबर होते हैं सबका साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो हम लोग ये ओपन करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस लिखा होगा तो ये माइनस अंदर वाले साइन नंबर का साइन चेंज कर देगा। तो अंदर कैसा है, माइनस का, तो बन जाएगा यहाँ पर प्लस का। 3 में से 2 गया 1, साइन कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। और हमें क्या करना था, फाइंड द वैल्यू करनी। तो ध्यान रखिए, जब भी हमें फाइंड द वैल्यू या कुछ भी करने को बोला जाए तो हमें आंसर पावर में देंगे, बट क्या हो, आंसर पहले तो पावर में नहीं छोड़ना। अगर पावर में छोड़ रहे हैं तो आपको निगेटिव पावर नहीं छोड़ना। कैसे छोड़ना, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, 1/2 और 1 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, तो आप
इस क्वेश्चन जब आपका लॉ का यूज होना बंद हो जाए तो उसके बाद सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, आप पावर देख के कर लीजिए, अगर पावर आपकी सारी पॉजिटिव है तो उसको आगे सॉल्व कर दीजिए, अगर कोई पावर नेगेटिव है तो पहले आप उसको पॉजिटिव में चेंज करिए फिर सॉल्व करिए। दूसरा मेथड क्या होता है, जब लॉ का यूज होना बंद हो जाता है तो इन सभी लॉ में से किसी भी लॉ का यूज हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो पहले हम लोग इन फोर लॉ को यूज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, या तो बेस सेम कर लेते हैं या तो पावर सेम कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने बेस सेम कर लिया तो बेस सेम वाला लॉ लगा देंगे, अगर आपने बेस सेम नहीं कर पाए तो आप क्या सेम करने की कोशिश करेंगे, पावर को। अगर आपने पावर को सेम कर लिया तो पावर सेम वाले लॉ लगा देंगे, और अगर आपने पावर भी सेम नहीं कर पाए और बेस भी सेम नहीं कर पाए तो आपके पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड बचता है, वो है वो जो मैंने आपको पहले बताया था। कौन सा मेथड, पावर को देख के करने वाला। ध्यान रखिएगा, जब आप ना बेस सेम कर पाए ना पावर सेम कर पाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, वो मेथड है कि आपको पावर देखनी होगी। अगर सारी पावर पॉजिटिव है तो आप आगे सॉल्व कर देंगे, अगर कोई पावर निगेटिव है तो आप उसको पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ओके, ये सही है, आपका आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा, दोनों आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए इसका, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन 6 लॉ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका बेस डिफरेंट डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप सोच रहे होंगे कि बेस डिफरेंट डिफरेंट पावर सेम वाला लॉ लगा देंगे, बट यहाँ पर इन सभी लॉ में से कोई भी लॉ नहीं लगेगा क्योंकि ये सभी लॉ आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन पे बेस्ड है, और यहाँ पर देखिए प्लस का साइन लगा है, तो आपको यहाँ पर लॉ का यूज नहीं करना। ये ध्यान रखिएगा, आपका बेस सेम हो या पावर सेम हो वो तो ठीक है, बट आपको बीच में लगे हुए साइन को भी देखना है। साइन आपके पास प्लस या माइनस का नहीं होना चाहिए, या तो आपके पास मल्टीप्लाई का होना चाहिए या तो डिवाइड का होना चाहिए, तभी आप इन लॉ का यूज करेंगे। बट यहाँ पर प्लस का लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर लॉ का यूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर लॉ का यूज नहीं हो रहा है, देखिए फोर लॉ का यूज नहीं हो रहा है। फिफ्थ लॉ क्या, बेस की पावर, तो यहाँ पर बेस की पावर किसी के पास नहीं है, बेस की पावर जीरो वाला भी किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पर इन लॉ में से किसी भी लॉ का यूज नहीं हो रहा है। तो जब लॉ का यूज नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, पावर देखनी होती है। देखते कोई पावर निगेटिव तो नहीं है, यहाँ देखिए सारी पावर निगेटिव है, तो हमें सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। और पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, और नीचे 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, इसकी पावर हो जाएगी प्लस का 2 प्लस 3 की पावर प्लस के 2 प्लस 4 की पावर प्लस। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 प्लस 4 × 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब इनको सम करेंगे तो आपका आएगा 29। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर -1 है तो, और उसकी होल पावर क्या लगी है, 0, मतलब इस पूरे नंबर की होल पावर है 0, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, 1, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती तो उसका आंसर होता है 1। क्योंकि देखिए जब आप इस पूरे नंबर को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा, वो नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में मिल सकता है, कुछ भी नंबर मिले। और आपको ये पढ़ रखा है कि अगर कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1, तो आपको पता है इसका आंसर बनाएगा। अब सॉल्व करके देखते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके देखिए यहाँ पर हम लोग लॉ का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पावर डिफरेंट सेम है और बेस डिफरेंट डिफरेंट, तो आप पावर सेम बेस डिफरेंट डिफरेंट के लिए लॉ लगाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर लॉ का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ, और लॉ आपके सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन पे बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पर लॉ का यूज नहीं हो रहा है। इन फोर लॉ में से किसी लॉ का यूज नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम लोग, लॉ का यूज जब ना हो रहा हो तो हम करते हैं पावर्स को देखते हैं। पावर्स क्या, अगर कोई पावर निगेटिव होती है तो हम लोग उसको पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव में चेंज करते हैं। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें बेस में लिखे हुए नंबर का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल के नंबर कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं सब जगह। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 की पावर 1 प्लस 1/4 की पावर 1 प्लस 1/5 पावर 1 की होल पावर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 का पावर होगी तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 की होल पावर 0। अब हमें इन फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान रखिएगा, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो हम यहाँ पर 3 4 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 4 और 5 का एलसीएम होता है 16।
अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम में डिवाइड करते हैं, तो 3 का 60 में डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 का 60 में डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 4 का 60 में डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 बन जा 15, 5 का 60 में डिवाइड करेंगे 12, 12 बन जा 12, होल पावर क्या लगी थी 0। अब आप इन सबको ऐड करिए, तो 12 प्लस 15 35, 35 और 12 47, 47 बाय 60 की होल पावर 0। आपके इस लॉ से किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब इस नंबर की पावर 0, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका, अब इस क्वेश्चन का देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, -2/3 की पावर -2 की होल पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग पहले इन 6 लॉ में से किसी लॉ का यूज करेंगे, तो देखिए आपका जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लॉ, ये 4 लॉ आपके तब यूज होते हैं जब आपके पास कम से कम 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर हो, बट यहाँ पर एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो ये 4 लॉ का यूज नहीं होगा। फिफ्थ लॉ क्या है, बेस की पावर वाला, यहाँ पर देखिए है बेस की पावर लगी, तो हम लोग यहाँ पर इस लॉ का यूज करेंगे। और कैसे करते हैं, दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस एक बार लिख देते हैं। बेस एक बार लिख देंगे -2/3 और दोनों पावर का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस का 4। अब देखिए लॉ का लगना बंद हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को हम लोग पॉजिटिव करेंगे। पावर पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, तो आंसर आएगा आपका -3 अपॉन माइनस नीचे की पावर 4। तो इसका मतलब 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 89, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब मल्टीप्लाई में दो माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और ये दो मल्टीप्लाई में दो माइनस प्लस, ये प्लस बन गया, ये दो माइनस प्लस बन गया। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर माइनस इवन टाइम्स होता है तो आंसर आपका माइनस में, सॉरी प्लस में आता है। अगर माइनस ऑड टाइम्स तो आंसर आपका माइनस में आता है। तो यहाँ पर माइनस इवन टाइम्स है 1 2 3 4, तो आपका ये कैसे बन जाएगा पॉजिटिव, यही आपका क्या हो गया आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4।